नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर योगेश व्यास। आज हम शादी के लिए वास्तु से संबंधित महत्वपूर्ण उपाय और नवंबर एवं दिसंबर में शादी के मुहूर्त के विषय में बात करेंगे। मित्रों, हिंदू धर्म में सभी 16 संस्कारों में विवाह एक बेहद प्रमुख संस्कार माना गया है। ज्योतिष और वास्तु से संबंधित आप हमारी वेबसाइट astrologeryogesh.com पर जाकर आप महत्वपूर्ण आर्टिकल देख सकते हैं। विवाह संस्कार के लिए शुभ मुहूर्त में विवाह का होना बेहद खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार शुभ मुहूर्त में किए जाने वाले कार्य ही निश्चित रूप से मंगलकारी और सिद्ध होते हैं। भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद देवोत्थान एकादशी पर जागते हैं और फिर से शादी जैसे मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इस साल देवोत्थान एकादशी को इस दिन तुलसी और शालिग्राम विवाह करने के साथ ही विवाह फिर से प्रारंभ हो जाएंगे। मित्रों, ज्योतिष और वास्तु से संबंधित आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अब विवाह से संबंधित कुछ वास्तु टिप्स के विषय में बात करेंगे। मित्रों, वास्तु के अनुसार कई बार घर में वास्तु दोष होने के कारण विवाह योग्य जो लड़के लड़कियां होती है तो उनके विवाह में काफ़ी आपको देरी देखने को मिल सकती है। कई बार छोटी छोटी अड़चनें भी वहाँ पे दिखाई देती है। कई बार बहुत सारी कोशिश करने के बावजूद भी अच्छे वर वधू का मिलान नहीं हो पाता है। समस्या लगातार बनी रहती है। वास्तु आपके आसपास मौजूद जो चीज़ें हैं उनमें स्थित नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी की बात करता है। तो आज हम यहाँ पे कुछ ऐसे वास्तु टिप्स बता रहे हैं जिनके माध्यम से आपको निश्चित रूप से बहुत ही जल्दी शादी को लेकर के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। मित्रों, बात करें सबसे पहले कि उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व जो दिशा है उसमें सोने से बचना चाहिए। जो अविवाहित लोग हैं उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण में सोने से बचना चाहिए। वो देव पूजन का कोना है, अध्यात्म का कोना है। शादी के बाद इस कोने में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। अगर यहाँ रहते हैं सोते हैं तो निश्चित रूप से संतान को लेकर काफ़ी परेशानी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से दक्षिण पूर्व की बात की जाए तो वो आग्नेय कोण है, वहाँ पर भी ऊर्जा की अधिकता होती है, तो वहाँ पर भी नहीं सोना चाहिए। और शादी के बाद इस कोने में सोने पर निश्चित रूप से आप देखेंगे कि पति पत्नी में आपकी जो सामंजस्य है वहाँ पर कमी देखने को मिलेगी, मतभेद देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से घर में जो कांटेदार और जो बोनसाई यानी कि जो छोटे आकार के जो पौधे होते हैं उनको भी नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में जो प्रोग्रेस है उसकी स्पीड आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से विवाह योग बच्चों के जो कमरे का रंग है वो या तो आप हल्के गुलाबी रंग से करवाइए या फिर आंखों को जो भी सुंदर लगने वाला जो कलर है ऑफ वाइट करा सकते हैं, क्रीम कलर करा सकते हैं, हाँ वो कलर कराइए। कभी भी बहुत ज़्यादा गहरे जो रंग हैं जैसे कि गहरा भूरा रंग, नीला रंग, काले रंग, इनसे अपने को बचना चाहिए क्योंकि ऐसे रंग जो होते हैं वो नेगेटिव एनर्जी को जनरेट करते हैं। इसी प्रकार से कभी भी बिस्तर के सामने आईना बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। आईने में सोते हुए व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब नहीं दिखाई दे, नहीं तो सोने में परेशानी होती है और वैवाहिक जो संबंध है वहाँ भी आपको परेशानी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से कभी भी जो धातु से बने हुए बिस्तर हैं, जो बेड हैं, उन पे नहीं सोना चाहिए। धातु से बने हुए बेड की अपेक्षा जो लकड़ी से बना हुआ, आजकल क्या है कि लकड़ी में भी बहुत सारी धातु का प्रयोग होने लगा है, तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। विवाह को लेकर के राधा कृष्ण की जो तस्वीर है उसको कमरे में नहीं, आप ड्राइंग रूम में लगाइए, बैठक में लगाइए। आपको पूरे घर का ही माहौल काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा और विवाह के अच्छे योग बनना शुरू होंगे। इसी प्रकार से विवाह योग्य जो लड़के लड़कियां हैं उनका कमरा आपको वायव्य कोण यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में उनके कमरे को स्थापित करना चाहिए। उस वायव्य कोण का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा मन का भी कारक है, वैवाहिक सुख का भी कारक है। तो वहाँ पे कई बार आपको प्रोडक्शन की बात की जाए तो फैक्ट्री में जो बना हुआ माल है जिसको जल्दी से अपने को निकालना होता है तो उसको भी अपने को उत्तर पश्चिम यानी कि वायव्य कोण में स्थापित करना चाहिए। वहाँ से जल्दी माल निकल जाता है। तो विवाह योग्य जो लड़के लड़कियाँ हैं उनको एक तो बहुत ज़्यादा बंद कमरों में, अंधेरे कमरों में भी नहीं रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो जिस कमरे में रह रहे हैं उसमें एक से ज़्यादा दरवाजे या खिड़कियाँ हों, तो आपको ठीक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से विवाह योग्य जो लड़के लड़कियां हैं उनको एक तो दक्षिण दिशा में और ख़ास तौर से दक्षिण पश्चिम यानी कि जो नैऋत्य कोण है आपका साउथ वेस्ट का जो कोना है उसमें तो बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। अगर साउथ वेस्ट कॉर्नर में विवाह योग्य लड़के लड़कियां सो रहे हैं तो उनके विवाह में आपको निश्चित रूप से काफ़ी परेशानी देखने को मिलेगी।
इसी प्रकार से विवाह योग्य जो बच्चे हैं उनके शयन कक्ष के अंदर दक्षिण पश्चिम दिशा में एक्टिवेटेड जो क्रिस्टल बॉल है या फिर जो क्रिस्टल है उनको रखना चाहिए। आप उसका जो कलर है उस कोण का वो येलो है, तो आप वहाँ पर उस येलो कलर की कोई पेंटिंग लगा सकते हैं, ब्रास वगैरह की पेंटिंग लगा सकते हैं, वो आपको उससे आपका काम हो जाएगा। इससे शीघ्र ही आपको विवाह के अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। इसी प्रकार से सोते समय विवाह योग्य व्यक्तियों को अपनी बेडशीट का रंग है वो गुलाबी रंग का चूज करना चाहिए। गुलाबी रंग का बेडशीट आप अगर आप प्रयोग करते हैं, क्योंकि गुलाबी रंग जो है वो प्रेम का प्रतीक है, तो निश्चित रूप से विवाह के अतिशीघ्र आपको योग बनते हुए दिखाई देंगे। इसी प्रकार से घर के बीच में कभी भी जो ब्रह्म स्थान है, एक तो आप बहुत गहरा गड्ढा नहीं होना चाहिए, बहुत भारी सामान नहीं रखना चाहिए, और एक वहाँ पर ब्रह्म स्थान में आपको सीढ़ियाँ बनाने से भी बचना चाहिए। अगर ये वहाँ पे आपको वास्तु दोष देखने को मिलते हैं तो निश्चित रूप से विवाह के साथ ही आपके जीवन में बहुत सारी जो समस्या हैं वो आपको उत्पन्न होते हुए दिखाई देंगी। शानदार वास्तु टिप्स में आगे बात करें तो विवाह योग्य बच्चों को कभी भी एक तो काले रंग के जो कपड़े हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, और जब विवाह को लेकर के जब लोग आने वाले होते हैं घर पे तो उनके सामने भी काले रंग के कपड़े पहनकर नहीं जाना चाहिए। घर में केले का पौधा लगाकर रोज उसकी पूजा करने से विवाह में आने वाली जो परेशानियां हैं वो निश्चित रूप से बहुत जल्दी आपको दूर होते हुए दिखाई देंगी। इसी प्रकार से विवाह में अगर देरी हो रही है तो उन व्यक्तियों को अपने शयन कक्ष में बतखों का जो जोड़ा है वो निश्चित रूप से लगाना चाहिए, जिनमें से एक नर और एक मादा हो, तो निश्चित रूप से आपको उस पेंटिंग के माध्यम से विवाह के योग बनते हुए जल्दी ही दिखाई देंगे, क्योंकि ये जीवन साथी और प्रेम का प्रतीक माने जाते हैं। विवाह योग्य लड़के अथवा लड़कियों को उत्तर पश्चिम यानी कि वायव्य कोण में सोने से निश्चित रूप से जल्दी विवाह के योग्य बनते हैं। अगर वहाँ पर सोने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो उत्तर दिशा में भी सो सकते हैं, और अगर वहाँ भी नहीं बन पाए तो ईशान कोण में जाकर के, ईशान कोण में अगर कमरा है तो उस ईशान कोण के कमरे में भी आपको उत्तर पश्चिम का जो कोना है वहाँ पर अपना बेड लगा लेना चाहिए, इससे भी आपका काम बन जाएगा। ज्योतिष के अनुसार जो कन्याएं हैं उनका कारक ग्रह गुरु माना जाता है, और जो लड़के हैं उनकी शादी का जो कारक ग्रह है वो शुक्र माना जाता है। तो लड़कियों को अपनी कुंडली में गुरु ग्रह को निश्चित रूप से मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए, और लड़कों को शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो लड़कियां गुरुवार को एक गुरु का एक हस्त निर्मित एक वैदिक यंत्र स्थापित करें, जिसमें सुनहला जो रत्न होते हैं उनका प्रयोग होता है, उसके सामने गुरु ग्रह के मंत्रों का जाप करें। इसी प्रकार से जो लड़के हैं वो अपने घर में शुक्र ग्रह का एक वैदिक यंत्र स्थापित करें, जिसमें ओपल जो रत्न है वो लगे हुए रहते हैं, और उस यंत्र के सामने शुक्र ग्रह के जाप करें। निश्चित रूप से बहुत सकारात्मक आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से जो अविवाहित दक्षिण दिशा में सोते हैं उनके विवाह में निश्चित रूप से परेशानी देखने को मिलती है, तो उनको दक्षिण दिशा को अवॉइड करना चाहिए। और विवाह की चाहत रखने वाले लोगों का पलंग आप इस प्रकार लगाएं कि उनका जो रास्ता है पलंग का वो दोनों तरफ से खुला हुआ रहना चाहिए। पलंग दोनों तरफ से बंद रास्तों वाला अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको विवाह संबंधी परेशानियां देखने को मिलेंगी। इसी प्रकार से पलंग के ऊपर कभी भी कोई बीम या फिर दुछत्ती का प्रयोग वहाँ नहीं हुआ हो, अगर वहाँ ऐसी व्यवस्था है तो आपको बीम और दुछत्ती के नीचे से अपने बेड को वहाँ से हटा लेना चाहिए, नहीं तो निश्चित रूप से आपको मानसिक, आर्थिक और वैवाहिक परेशानियाँ देखने को मिलेंगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर शादी में विलंब चल रहा है तो ड्राइंग रूम में आपको एक पियोनिया का एक फूल आता है, उसकी पेंटिंग जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि ये जो फूल है वो खूबसूरती और प्रेम का, रोमांस का प्रतीक माना जाता है। और घर में अगर कुछ तनाव की स्थिति है तो वो भी इस पेंटिंग के माध्यम से आपको काफ़ी दूर होते हुए दिखाई देगी। इसी प्रकार से विवाह में अगर बाधा आ रही है तो आपको प्रतिदिन जो अर्गला स्तोत्र है उसका पाठ करना चाहिए। माना जाता है कि इस अर्गला स्तोत्र का पाठ करने से विवाह में आने वाली जो परेशानियां हैं, जो परेशानियां चल रही हैं, निश्चित रूप से यथाशीघ्र बहुत जल्दी आपको वो दूर होते हुए दिखाई देंगे, आपके शादी के योग बनना शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं मुद्दे पर कि नवंबर और दिसंबर में इस वर्ष कौन कौन सी विवाह की तिथियां हैं, कौन कौन से मुहूर्त हैं। तो ये जो विवाह के मुहूर्त हैं इनमें
सभी व्यक्तियों का तो नहीं होगा, तो वो पंचांग के माध्यम से तय किया जाएगा। आपको मैं नवंबर में विवाह के मुहूर्त बता देता हूँ कि इस वर्ष नवंबर में विवाह के लिए कई बहुत शानदार मुहूर्त आ रहे हैं। नवंबर में विवाह के शुभ मुहूर्तों की बात की जाए तो देवोत्थान जो एकादशी है 12 तारीख की, वहाँ से विवाह के मुहूर्त चालू हो रहे हैं। तो 12 नवंबर, 16 नवंबर, 17, 18, 22, 23, 24, 25 के साथ ही 28 और 29 नवंबर को विवाह को लेकर के काफ़ी अच्छे मुहूर्त हैं और इन दिनांकों में विवाह जो संस्कार है वो संपन्न किया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर दिसंबर की बात करें तो दिसंबर का जो महीना है वो अंग्रेजी कैलेंडर के माध्यम से वर्ष का अंतिम महीना होता है। इस महीने में मलमास भी प्रारंभ हो जाता है, तो विवाह के मुहूर्त थोड़े से कम देखने को मिलते हैं। फिर भी अगर दिसंबर की तिथियों की बात करें तो 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर के साथ ही जो 14 दिसंबर है तो उस दिन भी विवाह को लेकर के श्रेष्ठ मुहूर्त आपको देखने को मिलेगा। मित्रों, आप वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों को लेकर के इन वास्तु टिप्स और ज्योतिषीय उपायों का प्रयोग करें। निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।